नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक पाठ कबीर जो कक्षा 9वीं की लोक भारती नामक पुस्तक से चुनी गई है और इसके लेखक हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने इस पूरक पाठ में कबीरदास जी के व्यक्तित्व को उजागर किया है। कबीरदास जी की तुलना उनके मत में किसी भी कवि और लेखक से नहीं की जा सकती। अगर कोई तुलनीय है तो केवल तुलसीदास जी हैं। लेकिन तुलसीदास जी की भक्ति और कबीर की भक्ति में उन्होंने ज़मीन आसमान का अंतर व्यक्त किया है। कबीरदास जी की जो वाणी है वह योग के अंतर्गत भक्ति को पिरोने के बाद उत्पन्न हुई है। जीवन के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने समझा है और योग करते समय ज्ञान को इतना व्यावहारिक बना दिया है कि जब तक व्यक्ति उस योग में ज्ञान को खोज नहीं पाएगा तब तक वह न तो योग को समझ पाएगा और ना ही कभी ईश्वर के पास पहुंच पाएगा। ये राम के भक्त हैं और इनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। ये मस्त मौला हैं, मस्त मौला, जिससे जीवन के संदर्भ में कोई चिंता नहीं हो। कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है, कौन व्यक्ति सत्य है कौन असत्य है, उससे विरक्त होकर के वो अपने जीवन में अपने आप में हमेशा जीवित रहते हैं। जीवन को इस ढंग से जीते हैं जिस पर किसी और का प्रभाव न हो। फक्कड़, न उन्हें सुख की चाह है, ना ही वो दुख में कभी विचलित होते हैं। जिस अवस्था में भी जीवन को जीने का अवसर मिलता है वो उसी में जीते हैं। न उन्हें कल की चिंता है जो आने वाला है और न उस कल की चिंता है जो बीत गया है, वो वर्तमान में जीते हैं। फक्कड़ वैराग्य में भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन वे आडंबर पर विश्वास नहीं करते। वे आडंबर पर विश्वास नहीं करते। उन आडंबरों को छोड़कर जो वास्तविक और व्यावहारिक जीवन है उसके जीने में विश्वास रखते हैं। इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं उनको मैं एक एक करके लूँगा और उसे स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो मुद्दा है उन्होंने दिया है कि ज्ञान का गेंद कर सूरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बाल के, आय जा भेष भगवंत पाही। आय जा भेष भगवंत पाही। भगवंत भगवान, पाही पास, आय जा भगवान
के पास आ जाओ, मतलब उनकी शरण में आ जाओ। कैसे उनकी शरण में आओ? ज्ञान का गेंद कर, जो ज्ञान है उसको गेंद के रूप में लो, और सूर्त स्मरण, स्मरण का डंडा बनाओ, और खेल चौगान, चौगान पोलो, घोड़े पर बैठकर और स्टिक की सहायता से गेंद को जो खेला जाता है, यहाँ उन्होंने चौगान, ईश्वर को चौगान माना है और मैदान, संसार को मैदान माना है। इस संसार में ईश्वर रूपी खेल चौगान के रूप में लेकर उनको स्मरण करते हुए, उनको जानते हुए, उनके समझते हुए गेंद, वह खेल खेलो जो ईश्वर से संबंधित हो, और उस खेल को खेलने से जितनी आपकी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानी, जो दुनियादारी है, उससे आप अलग हो जाओगे। ये बताता है कि कितना व्यावहारिक ज्ञान, कितनी व्यवहार कुशलता से वो ईश्वर को लेते हैं। ये पहला उनका गुण है। ईश्वर में लीन रहना, उनके संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान को समझने के बाद योग साधना करना, और पूरी तरह से ईश्वर में डूब जाना। जो शब्द दिया हुआ है कि भगवंत पाहि, भगवान के पास पहुंच जाना पूरी तल्लीनता के साथ। दूसरा उनका गुण दिया हुआ है कि अक्षरता, अक्षर, जो अपने विचारों पर अडिग रहता है वो अक्षर होता है। चाहे वो जिस संदर्भ में जो विचार रखता हो वो अक्षर होता है। तो जिस चीज में वो विश्वास करते हैं उसे वे किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते और उसे सिद्ध करते हैं। उनके पास वो तर्क है, वो जो ज्ञान है, जो योग है, और जो अपने आप में विश्वास है, उससे वे अक्षरता के साथ बात करते हैं, अपने विचारों को छोड़ना नहीं चाहते। यही उनको सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। और क्या कहते हैं? अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम गगन पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों विनसे कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घट गे नीर विनसने तारा, निकरि गयो के ही द्वारा, निकरि गयो के द्वारा। गगन और पवन, गगन में ईश्वर का वास है, ये सोचते हुए हम तरह तरह से अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, न्यारा अलग। हे अवधू, अवधू किसको कहते हैं? योगी को, साधु को समझाते हैं कि हे योगी, हे साधु, जो ईश्वर है वह अक्षर से अलग है, शब्दों से अलग है, मंत्रों से अलग है। और जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, पवना जो आप पूजा के लिए सामग्री ईश्वर को चढ़ाते हैं, कहाँ? गगना। ईश्वर गगन में है, उसको प्रसन्न करने के लिए आप तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं। कहाँ? गुफा में वासा, गुफा में बैठकर, एकांत में बैठकर, जो हमारी लिखी हुई चीज़ें हैं जिन्हें हमें विश्वास है, उस पर हम समाज से कटकर साधु सन्यासी बनकर ईश्वर की आराधना में गुफा में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि गगना पवना दोनों विनशय, विनशय नष्ट हो जाते हैं।
जिन चीज़ों को हम ईश्वर की आराधना में चढ़ाते हैं वो सारे के सारे एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। और कहाँ गया योग तुम्हारा? तुम्हारा जो जोग है, जो योग है, जब तुमको वो ज्ञान नहीं है कि कैसे योग, कबीरदास जी का मानना है कि अनहद नाद, आपको ईश्वर की प्राप्ति अंदर होती है, हृदय में होती है। जब आप ईश्वर को समझ लेते हैं, उस शून्य में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं, गगन ईश्वर, सूर्य में आप उसको, शून्य में आप उसको ढूंढ लेते हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ आप चाहें वहीं ईश्वर आपके हृदय में अनहद नाद, बिना कोई ढोल कोई वजीरा बजाए, वो अपने आप आपको सुख देता रहता है। गगना मध्य ज्योति झलके, गगन में, आकाश में प्रकाश दिखाई पड़ता है और पानी मध्य तारा, जो तारे आकाश में हैं उन तारों की परछाई हमें पानी में दिखाई पड़ता है। हम उसे, तो हम अगर ईश्वर को पाना चाहते हैं तो केवल गगन में ना देख करके वो कहाँ है, वो आपके पानी में भी दिखाई पड़ता है। जहाँ आप देखना चाहें वो आपको दिखाई पड़ता है। घट गए नीर बिनस गए तारा, नीर पानी, जो तालाब में, जो समुद्र में जो पानी है वो अगर कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो ऊपर का तारा है वो परछाई दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप समझिए कि ईश्वर क्या है, वो तो अजर है, अमर है। उसको पाने के लिए आपको अंतर्दृष्टि चाहिए, उसको देखने के लिए आपका आंतरिक शक्ति चाहिए। क्योंकि ये चीज़, जैसे पानी घट गया तो तारा निकल गया, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी एक दिन किस द्वार से निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। फिर उन्होंने समझाया है कि फक्कड़, किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है, न उनको पैसा चाहिए, न दुनियादारी चाहिए, न किसी रिश्ते को लंबे समय तक रखते हैं, न किसी को, थोड़ा जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं। और कहते हैं वो, हम घर जारा आपना, यहाँ अपना लिखा है, एक्चुअली शब्द है, यह ओरिजिनल जो है वो आपना, लिया मुराड़ा हाथ, मैंने अपना घर तो उसको जला दिया। मतलब मैंने अपने घर को कभी बनाने की, कभी संवारने की, कभी सजाने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए मेरा घर क्या है, वो तो जल गया, उजड़ गया। और मेरे साथ जो आना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, अब अगर जारो तासुका, जो चले हमारे साथ, अब मैं उसका घर भी जला दूंगा जो मेरे साथ चलेगा। मतलब मैं जिस तरह का फक्कड़ हूँ, जो व्यक्ति उसी फक्कड़ता में जीना चाहता हो वह मेरे साथ आए, उन्हें उसमें जो है आनंद आता है। वो पूरी तरह से उस लता पे चढ़ गए हैं, जो लता केवल और केवल भक्ति की भावना को जानता है, उसी को समझता है। आगे उनका एक गुण दिया हुआ है, मस्त मौला। मस्त मौला, इस संसार में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, कौन विजयी हो रहा है, कौन हार रहा है, कौन धनी है, कौन गरीब है, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। उनका अपना इश्क है। किससे इश्क? ईश्वर से इश्क है, उसी में वो मस्त रहते हैं। उसी को कहा गया मस्त मौला। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इश्क मस्ताना, ईश्वर में जो मुझे लगन है वो मेरा इश्क है, और मैं कभी किसी से कोई चतुराई होशियारी नहीं करता। रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ये जो दुनियादारी है, ये जो जगत है, संसार है, जो सुख है, दुख है, प्राप्ति है, विनाश है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो क्या है, इस दुनिया से कोई यारी नहीं है।
जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो लोग अपने प्यारे ईश्वर से भटक गए हैं, अलग हो गए हैं, और दर दर इस संसार में भटकते रहते हैं, उन्हें कहीं कभी कोई शांति नहीं मिलती है। हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। हमारा यार है, उनका यार कौन है? भगवान राम, ईश्वर। कहते हैं हमारा यार हमारे अंदर है, उसी से मेरी यारी है, मुझे कभी किसी से इंतज़ार करना नहीं पड़ता है। उनके जीवन के जो गुण हैं उसमें यह है कि कोई उनको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें किसी से कोई चाहत नहीं है, उन्हें किसी से कुछ मांग नहीं है, इसलिए वो किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। धोखा वो खाता है जिसे किसी से उम्मीद हो, जिसे किसी से स्वार्थ हो। वो तो फक्कड़ हैं, फक्कड़पन में मस्त रहते हैं। आगे दिया है कि सफलता असफलता और किसी लाग लपेट की बात नहीं करते हैं, सीधे मुंह पे जो सच है वो बोल दिया, जो सच नहीं है वो भी बोल दिया। उन्हें इस बात की आशंका नहीं है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या लिखा उन्होंने? आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपन जी। आसमान में जो भगवान है उसको छोड़ो, मतलब जो इस संसार में हो रहा है उसको छोड़ो, केवल एक ही पे याद करो। किस पे? जो भगवान तुम्हारे अंदर है, जिसको तुमने बड़े प्रयत्न और कोशिश से यहाँ अंदर बिठा दिया। का उलट देख घट अपना, अपना जो शरीर है, अपना जो घड़ा है, उसके अंदर मुड़कर देखो, अंदर देखो। तुम आप में आप तहकीक करो, स्वयं अन्वेषण करो, स्वयं खोज करो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। ये जो मन कल्पना करता रहता है, बहकता रहता है, भागता रहता है, उसको छोड़ दो। मूल में उन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान के बिना योग व्यर्थ है। ज्ञान के बिना योग, ईश्वर से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वह भी एक योग है, भक्त योग जिसको कहते हैं। तो जो हमको ज्ञान ही नहीं है ईश्वर कौन है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तब हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर द्विवेदी जी ने कुछ और गुण उनके बता दिए हैं कि वे एक साधक थे और स्वयं को वे फक्कड़ाना जिंदगी में जीना चाहते थे, और साधना करते हुए वे कभी भी किसी चीज की मांग नहीं करते थे, बल्कि केवल और केवल योग में लिप्त रहते थे। उन्होंने कहा कि साईं सेत न पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सौ सिर बिन कदय न होय। ईश्वर से हम सौदा करके, उन्हें लड्डू चढ़ाकर, उन्हें भोग लगाकर, उन्हें रिश्वत देकर हम सौदा नहीं कर सकते। उन्हें तो जो योग साधना की रीति है, जो नीति है, उससे प्राप्त किया जा सकता है। स्नेह रूपी, लगाव रूपी भक्ति करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम खेत में नहीं उपजता है, बाजार में नहीं बिकता है, सौदा करने से नहीं मिलता है। प्रेम न खेतों नीप जय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जिसुचे सिर देशो ले जाए। ईश्वर को प्राप्त करना है तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, जब वो पूरी भक्ति और साधना के साथ ईश्वर के शरण में चला जाता है, उसे ईश्वर मिल जाता है। सूर्य शीश उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुलकिया, आवत देखा दास।
इन कुछ गुणों के कारण कबीरदास जी एक युगावतारी पुरुष बन गए। उन्होंने जिन सिद्धांतों को, जिन दर्शनों को हमारे समाज में विकसित किया, पल्लवित किया, प्रस्फुटित किया, उसके कारण वे एक प्रवर्तक बन गए, एक संस्थापक बन गए। उन्होंने प्रवर्तन किया। इस पाठ को 9th के सिलेबस में रखने वाले मैं उन बोर्ड के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के पाठ कम से कम 9वीं कक्षा में न रखे जाएं। ये बहुत गूढ़ विषय है, जिसे समझने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। और जिन सज्जन ने इसका विश्लेषण किया है, कहा कि कवि ने, लेखक ने बड़े रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। और रोचक तो वो होता है जो आसानी से समझ में आ जाए। ये इतना मुश्किल विषय है, गूढ़ विषय है। आशा है आपको ये पाठ समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।